नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल वैष्णव ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को जिस पोस्ट का इंतज़ार था वो आ चुका है। धमाकेदार पोस्ट था आपका आबकारी निरीक्षक का पोस्ट। व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना। इस पोस्ट के लिए भयंकर कंपटीशन होने वाला है भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 200 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। अभी से स्टार्ट हो गई है इसकी तैयारी। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी क्लास का संचालन किया जा रहा है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी कोर्स है ना चलाई जा रही है। आप दोनों तरीके से हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके योग्यता, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है इसके लिए, है ना, क्या शारीरिक नापजोख होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, उन सभी की संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं कितना पोस्ट जारी हुआ है ना। ध्यान देते हैं यहाँ पर व्यापम के द्वारा 200 पोस्ट निकाला गया है इसके लिए, ठीक है। इसमें अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व के लिए 84 पोस्ट है, एससी के लिए 24 पोस्ट दिया गया है, एसटी के लिए 64 पोस्ट दिया गया है, ठीक है, और ओबीसी के लिए आपका 28 पोस्ट दिया गया है, ठीक। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए अनरिजर्व में आपका 25 पोस्ट है, एससी में आपका 7 पोस्ट है, और एसटी महिला के लिए आपका 19 पोस्ट है, और ओबीसी महिला के लिए आपका 8 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अगर मैं भूतपूर्व सैनिकों की बात करूं तो भूतपूर्व सैनिकों में अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट, ठीक है, एससी के लिए आपका 2 पोस्ट, एसटी के लिए 6 पोस्ट, और ओबीसी के लिए आपका 2 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल 200 पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है ना। अपन सिलेबस की बात करेंगे तो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, ठीक है, फॉर्म भराने स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अपन एक पूर्ववर्ती जो सिलेबस है उसके आधार पर बता सकते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। और आप सभी को पता होगा कि व्यापम का ट्रेंड हो चुका है कि कितने नंबर का पेपर लेगा, 100 नंबर का, ठीक है। 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इन्हीं 100 प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस किस प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है ना। सिलेबस में आपको सभी चीज़ पढ़ना है, ठीक है, उसमें केवल मार्क्स को डिफाइन किया जाएगा, ठीक। चलिए, एग्ज़ाम डेट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट कब है इसका एग्ज़ाम, तो आपको याद रखना है 27 जुलाई को, ठीक है। 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा आबकारी आरक्षक का, ठीक है। भयंकर एकदम जोरदार कंपटीशन होने वाला है भाई, ध्यान देना इसमें, ठीक है। अभी से तैयारी में लग जाओ, अभी से आपको तैयारी में लग जाना है, तभी आप इस पोस्ट को पा सकेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, हमारे संस्था में, ठीक है, आपको अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। आबकारी उप निरीक्षक हैं, सीजीपीएसटी का पोस्ट निकाले हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में, ठीक है, उनका आपको क्या मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है। उनके अंडर ही आपको सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी, किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान देना यहाँ पर कि कुछ पेपर के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं कि आपका पेपर किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो 2 चरणों में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक तो होगा आपका शारीरिक नापजोक, और एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव लिखित पेपर। लिखित परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। 100 नंबर का होगा, व्यापम लेता है, ठीक। शारीरिक नापजोक में आपको ये ध्यान देना है कि पुरुष, ठीक है, पुरुष में आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पुरुष वर्ग में। तो अगर मैं एससी, ओबीसी और अनरिजर्व की बात करूं तो इसमें आपका हाइट होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसटी पुरुष वर्ग में आपको चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गया हाइट। अब महिला वर्ग की बात कर लेता हूं तो महिला में सभी वर्ग की महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आपका हाइट होना चाहिए 152.4 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट मांगता है। पुरुष वर्ग में आपको ध्यान देना है चेस्ट, ठीक है, चेस्ट आपका नॉर्मल स्थिति में 81 सेंटीमीटर, और यदि आप फुलाओगे तो आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब आपका चेस्ट होना चाहिए 86 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपको ये ध्यान देना है, सिलेबस की बात करूं तो 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर में आपका क्या क्या पूछेगा, ठीक, इसमें ध्यान देना, हिंदी लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, मैथ्स होगा, है ना, मैथ्स होगा। इसके अलावा रीजनिंग होगा, रीजनिंग होगा,
छत्तीसगढ़ पूछेगा, इंडियन जीएस रहेगा और छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगा। ठीक है ना। व्यापम के पेपर में यही सिलेबस रहता है आपका। ठीक, तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आपको जो एक्चुअल सिलेबस है उसके बारे में पता चलेगा कि कितने मार्क्स का क्या क्या पोर्शन रहने वाला है। लेकिन यही रहेगा सब चीज़, है ना। मैथ्स आपका पूछेगा ही, ठीक है, रीजनिंग पूछेगा, हिंदी पूछता है, ठीक है ना। और क्या पूछता है, छत्तीसगढ़ पूछता है, इंडियन जीएस पूछता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि इन्हीं सभी सिलेबस को आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया सिलेबस की बात। अब मैं थोड़ा सा कोर्स की बात कर लेता हूँ, तो ध्यान देना। ये आप लोग गूगल प्ले में जाएंगे और आपको डाउनलोड करना है दर्शन एजुकेशन ऐप। ठीक है, आपको डाउनलोड क्या करना है, गूगल प्ले से दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, हमारे संस्था से जुड़ना है। हमारे संस्था के द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ऑनलाइन में सबसे न्यूनतम फीस है, सबसे न्यूनतम फीस आपको ध्यान देना है 999 में इसकी कोर्स, है ना, आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारे संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर है। जो भी जानकारी आपको चाहिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो कोचिंग संस्थान का एड्रेस है वो है गांधी चौक मल्टीपर्पज़ स्कूल, जो कि अभी सेजस स्कूल हो गया, उसके जस्ट सामने। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा आबकारी आरक्षक के नोटिफिकेशन को लेकर। जो भी सिलेबस रहने वाला है हम सिलेबस पर विस्तार पूर्वक उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में।